जेशिक को जैसे ही ये बात पता चलती कि यूनहे की मॉम का डिपॉजिट सीज हो गया है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो आगे क्या करे। इन सब बातों को थोड़ी देर साइड में रखकर जेशिक अपने काम पर फोकस करने की भी कोशिश करता है, पर उसे वहाँ पर भी सफलता हासिल नहीं होती। दूसरी तरफ यूनही को जेशिक की आदत पड़ चुकी थी। अब जब वो घर में नहीं होता तो यूनही को अकेलापन खटकने लगता था। देर रात जब जेशिक अपने काम से वापस आता है तो यूनही जेशिक की आहट सुन बहुत खुश होती है, पर जेशिक उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। यूनही को इस बात पर बहुत बुरा लगता है और वो अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अगले दिन जेशिक फिर से काम ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे अपने कॉन्टैक्ट से पता चलता है कि वो जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी को जेशिक के ही फ्रेंड ने खरीद लिया है। अब ये बात जानने के बाद जेशिक अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जवाब में जेशिक का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इमेच्योर हो और इसी वजह से तुम अपना बिजनेस नहीं संभाल पाए, और वैसे भी तुम्हारे ऊपर बहुत कर्जा है, तो तुम्हारी कंपनी के शेयर होल्डर्स तुम पे भरोसा नहीं करते हैं, तो बेहतर यही था कि मैं तुम्हारी कंपनी खरीद लूं और तुम मेरे लिए काम करो। ये कहते हुए जेशिक का फ्रेंड उसे नीचा दिखाने की कोशिश भी करता है और अपने एम्प्लॉयज के सामने जेशिक का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने अपनी लाइफ में मेहनत नहीं करी तो 10 साल बाद तुम्हारी हालत बिल्कुल इस आदमी जैसी होंगी। इतनी बेइज्जती के बाद जेशिक वापस अपने घर जाने लगता है, पर बीच रास्ते में वो देखता है कि एक आदमी उसकी कोवर्कर को छेड़ रहा था। जेशिक उस कोवर्कर को बचाने जाता है, पर वो कोवर्कर उल्टा जेशिक पर ही हाथ उठाती है और उससे कहती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। अब इतना सब कुछ होने के बाद जेशिक जब यूनही के घर पहुंचता है तो उसे बैंक से मैसेज आता है कि उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है। अब इससे पूरा एक आदमी के साथ क्या ही हो सकता है। इतनी परेशानियों के बावजूद भी जेशिक जब यूनही को नींद में स्माइल करते हुए देखता है, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। जेशिक यूनही की मॉम का फोन भी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यूनही की मॉम ने अपनी किसी बहन को, जो कि गांव में रहती है, बहुत सारे पैसे उधार दिए हैं। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद जेशिक के मन में उम्मीद की किरण जागती है और वो अगले दिन यूनही के साथ उसी गांव में जाता है ताकि वो यूनही की आंट को ढूंढ सके। गांव में पहुंचकर जेशिक यूनही की आंट के नाम के पैम्पलेट्स छपवा लेता है और उन्हीं पैम्पलेट्स को आसपास के लोगों में भी बांट देता है। पर बहुत देर ढूंढने के बाद जब जेशिक को यूनही की आंट नहीं मिलती तो वो वापस थक कर अपनी कार में बैठ जाता है, पर वहाँ पर यूनही उसे नहीं मिलती। अब यूनही को जब जेशिक ढूंढने लगता है तो वो देखता है कि यूनही एक ओल्ड कपल के पास जाकर बैठ गई थी। वो ओल्ड कपल जेशिक के साथ भी अपना खाना शेयर करते हैं और खाना खिलाने के बाद जेशिक से बहुत सारा काम भी करवाते हैं। रात में ओल्ड अंकल जेशिक और यूनही को रहने के लिए जगह के साथ साथ बहुत सारा खाना भी देते हैं। अब यूनही वो खाना चबाकर जेशिक को खिलाने की कोशिश करती है, पर जेशिक वो खाना खाने से साफ इनकार कर देता है। यूनही को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो जेशिक से गुस्सा भी हो जाती है। अगले दिन जेशिक फिर से यूनही की आंट को ढूंढने की कोशिश करता है, पर इसी बीच जेशिक और यूनही दोनों को भूख लग जाती है और वो दोनों खेत से वाटरमेलन चुरा कर खाते हैं। जेशिक यूनही को ये भी सिखाता है कि उसे बीजों को नहीं खाना चाहिए, पर यूनही इस बात पर भी जेशिक के साथ मस्ती करने लगती है। 이거 버티면 안 되지. 응? जेशिक यूनही को ये भी सिखाता है कि वाटरमेलन को कैसे लिखते हैं और हमारी स्मार्ट यूनही एक बार में इसे समझ भी जाती है। जल्दी जिस खेत से जेशिक ने वाटरमेलन चुराया था उसकी ओनर आकर जेशिक को पकड़ लेती है। दरअसल खेतों के बाहर कैमरा लगा हुआ था और उसी कैमरा में जेशिक चोरी करता पकड़ा गया था। ओनर की डांट सुन जेशिक बहाना बनाने लगता है कि उसने वाटरमेलन सिर्फ और सिर्फ यूनही के लिए चुराया है। जेशिक ओनर को ये भी बताता है कि वो इस बच्ची का पापा नहीं है और वो यहाँ पर यूनही की आंट को ढूंढने के लिए आया है। इतना सब कुछ जानने के बाद ओनर जेशिक से कहती है कि उसने उनका जो भी नुकसान किया है जेशिक को उस नुकसान की भरपाई करनी होगी। जेशिक भी ओनर की बात मान जाता है और उसे पूरा दिन वाटरमेलन के खेत में काम करना पड़ता है। अब शाम में थक हार कर जेशिक जब अपनी कार में वापस लौटता है तो यूनही कार से बाहर जाने की जिद करने लगती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। जेशिक यूनही को मना भी करता है, पर यूनही कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाली थी। वो अपना मुंह फुलाकर कोने में बैठ जाती है और इस बार जेशिक को उसकी जिद के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। यूनही जिस तरीके से बारिश में एंजॉय कर रही थी उसे देखकर लग रहा था कि वो बारिश में पहली बार भीग रही है।
बारिश में भीगने के बाद यूनही और जेशिक दोनों ही मिट्टी के साथ अल्फाबेट्स बनाने लगते हैं। उसी रात जेशिक और यूनही उसी फार्म ओनर की फैमिली के साथ डिनर करते हैं। डिनर के दौरान भी यूनही अपना चबाया हुआ खाना जेशिक को खाने के लिए देती है, पर जेशिक उसके हाथ से वो खाना लेकर बाजू में रख देता है। अब इस बात पर फार्म ओनर के पापा, जिन्हें भूलने की बीमारी थी, वो जेशिक से कहते हैं कि मेरी मॉम जब डिमेंशिया के लास्ट स्टेज पर थी तब वो मुझे भी अक्सर अपना चबाया हुआ खाना खाने के लिए देती थी। पहले मुझे भी ये सब बहुत गंदा लगता था, पर फिर बाद में मुझे समझ आया कि वो मुझे अपना चबाया हुआ खाना इसलिए खाने को देती है क्योंकि वो इस पूरी दुनिया में मुझे से सबसे ज्यादा प्यार करती है। जेशिक भी सोचने लगता है कि क्या सच में यूनही उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हो गई है। अगले दिन जेशिक को फार्म ओनर से पता चलता है कि यूनही की आंट एक कॉन गर्ल है और वो असलियत में यूनही की आंट भी नहीं है, और यूनही की मॉम अकेली नहीं है जिससे उस लड़की ने पैसे ठगे हैं। अब इस बात के बारे में जानने के बाद जेशिक की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, पर अपना गुजारा करने के लिए जेशिक सोचता है कि वो इसी गांव में मजदूरी कर अपना पेट पालेगा। जेशिक को फार्म ओनर की मदद से गांव में काम भी मिल जाता है और साथ ही साथ रहने की जगह भी। फार्म ओनर जेशिक और यूनही का बॉन्ड देख उनके ऊपर एक यूट्यूब चैनल शुरू करती है। कुछ ही दिनों में जेशिक यूनही को बहुत सारी चीजें सिखा देता है और उन दोनों का बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। जेशिक को भी यूनही के साथ रहकर अपनापन महसूस होने लगा था, पर इन दोनों की खुशी ज्यादा दिन तक कहाँ टिकने वाली थी। जल्दी जेशिक का दोस्त उसी गांव में आ जाते हैं और वो जेशिक से अपने उधार दिए हुए पैसे वापस मांगने लगता है, पर जेशिक के पास जब उस आदमी को लौटाने के लिए कुछ भी पैसे नहीं होते तो वो आदमी जेशिक को बहुत मारता है और साथ ही साथ वो जेशिक की वैन भी अपने साथ ले जाता है ताकि वो अपना हिसाब चुकता कर सके। उसी रात यूनही और जेशिक दोनों को ही नींद नहीं आती है। यूनही जब जेशिक के चेहरे को हाथ लगाती है तो उसे समझ आ जाता है कि जेशिक के चेहरे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। यूनही को अपने लिए इतना परेशान होती देख जेशिक की आंखों से आंसू आ जाते हैं, और जब यूनही उन आंसुओं को पोंछने की कोशिश करती है तो जेशिक उसे बताता है कि जो पानी उसके हाथ में लग रहा है उसे आंसू कहते हैं। मतलब वो आंसू यूनही के हाथ पर लिखकर बताता है। अगले दिन सभी हालातों से परेशान होकर जेशिक अपने मन में ठान लेता है कि अब वो यूनही को उसके पापा के पास छोड़ देगा जिससे कि उसकी परवरिश अच्छी तरीके से हो सके। पर जेशिक जब यूनही के पापा से मिलता है तो वो अपने पास यूनही को रखने से साफ इनकार कर देते हैं और चंद ब्रेड्स और टॉयज के साथ यूनही को रवाना कर देते हैं। जेशिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो यूनही का ध्यान कैसे रखे, क्योंकि उसके पास अपने आप को पालने के भी पैसे नहीं थे, तो यूनही की जिम्मेदारी उठाना तो दूर की बात थी। थकार कर जेशिक अपने मन में ठान लेता है कि वो यूनही को अनाथ आश्रम में छोड़ देगा। जेशिक वैसा करता भी है और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके यूनही को किसी अच्छे ऑर्फनेज में छोड़ देता है। पर जैसे ही जेशिक यूनही से दूर जाता है यूनही जोर जोर से रोने लगती है, और यूनही को ऐसे रोता देख जेशिक भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता। यूनही जेशिक के हाथ में आंसू भी लिखती है जिससे कि जेशिक को समझ आ जाता है कि अब यूनही को भी इमोशंस फील होने लगे हैं। यूनही इशारों में जेशिक से पूछती भी है कि उसका नाम क्या है, तो जेशिक यूनही का नाम उसके हाथ पर लिखता है। अपना नाम अच्छी तरीके से समझने के बाद यूनही जेशिक से इशारों में पूछती है कि वो कौन है, तो जेशिक यूनही के हाथ के ऊपर पापा लिखता है। जेशिक और यूनही दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।